देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और कहीं वीरेंद्र चौधरी लड़ाई में नहीं है। वो 2 साल के अपने विधायकी कार्यकाल में फरेंदा की जनता को निराश कर चुके हैं। तो पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो वित्त राज्य मंत्री हैं। तो उस कम्युनिटी में पंकज चौधरी को कोई टक्कर वीरेंद्र चौधरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं मानता। बार बार मोदी जी इस बात को उठाते रहे और 2006 में भी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी इस बात को उठाए थे। तो क्यों 10 साल में इतना विकास मोदी जी ने किया है, तो फिर क्यों धर्म के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है, मुसलमान को अलग देश से करना पड़ रहा है? वो अब मुस्लिम लीग के झंडे के साथ चुनाव लड़े, ये तो जनता को तो निश्चित रूप से देश को बताना पड़ेगा ना। तो मोदी वही चीज़ बता रहे हैं। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा इस समय महाराजगंज में मौजूद है। महाराजगंज में लगातार ये जानने की कोशिश हमारी जारी है कि 2024 के चुनाव में किस ओर जनता करवट लेने वाली है। यहाँ से 6 बार सांसद जो है वो पंकज चौधरी चुने जा चुके हैं। एक बार फिर से 7वीं बार की तैयारी में है और उनके सामने खड़े हैं वीरेंद्र चौधरी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और साथ में फरेंदा से वर्तमान विधायक भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक फरेंदा से बजरंग बहादुर सिंह मौजूद हैं। और कहा जाता है कि फरेंदा की राजनीति की जब बात होती है तो बजरंग बहादुर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सवाल यही है कि बजरंग बहादुर सिंह को जिस कैंडिडेट ने हराया वो अब सांसद के सामने खड़ा है, उनके सामने खड़ा है जिनके साथ मोदी योगी की डेली बातचीत होती है, केंद्र से राजनीति करते हैं, 6 बार से महाराजगंज की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और कहीं वीरेंद्र चौधरी लड़ाई में नहीं है। वो 2 साल के अपने विधायकी कार्यकाल में फरेंदा की जनता को निराश कर चुके हैं। कोई जन समर्थन फरेंदा में नहीं बचा है, तो महाराजगंज की बात, पूरे महाराजगंज की बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार तो पंकज चौधरी से किसी की लड़ाई नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं महाराजगंज में है। और महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी, पंकज चौधरी विषम परिस्थितियों में भी, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलती थीं, तब पंकज चौधरी यहाँ से कमल खिलाते रहे हैं। तो इस बार तो कोई दूर दूर तक लड़ाई दिखती ही नहीं। और फरेंदा विधानसभा के अंदर ही वीरेंद्र चौधरी बहुत बुरी तरह चुनाव हारेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मतलब अगर आज विधायकी का चुनाव हो जाए तो बजरंग बहादुर सिंह जी फिर से सीट पे आ जाएंगे? अब देखिए, ये तो जनता का विषय है कि हम आएंगे कि नहीं, लेकिन ये मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होगा तो फरेंदा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, 1-2 दिन पहले, अभी कल की बात है, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। ईशू चौरसिया जो है वो फिर से जो है भाजपा का दामन थाम लिया। ये कहें कि पंकज चौधरी के फेवर में आके अब कह रही हैं कि जन समर्थन मांगेंगी पंकज चौधरी जी के लिए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते भी रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रही है, तो बहुत सारे लोग अन्य दलों से निराश होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इसलिए जो भी आ रहा है उन सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और लोग बल प्रदान कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कुर्मी वोटर्स हमेशा जो है महाराजगंज के लिए निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस बार दोनों कैंडिडेट जो है वो कुर्मी और चौधरी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो चौधरी वोट है वो क्या पंकज चौधरी जी के साथ ही जाने वाला है? क्योंकि अब वीरेंद्र चौधरी जी भी चौधरी हैं, कुर्मी हैं, तो उनके साथ भी ये वोट बंटने वाले हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो वोट हैं, चाहे जो भी वोट हों, वो इनके साथ आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ यहाँ का मतदाता, महाराजगंज का मतदाता सदैव रहा है। अब जहाँ तक जात की बात है तो पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो वित्त राज्य मंत्री हैं। तो उस कम्युनिटी में पंकज चौधरी को कोई टक्कर वीरेंद्र चौधरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं मानता। और ऐसा जनता इस बात को कह भी रही है कि
हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अगर किसी अच्छा ये चीज़ हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो तमाम लोगों से बातचीत जब होती है तो उनका ये कहना होता है कि भाई सांसद चहेजे बने हम तो मोदी के नाम पे वोट दें। तो मोदी जी का जादू कब तक? देखिए, देश की जनता हरदम नेतृत्व को वोट देती है। कोई भी सांसद हो, उसके क्रियाकलापों के आधार पे भी वोट रहता है, लेकिन बहुत सारा वोट जो सरकार वर्तमान में चल रही है मोदी जी की, उसने देश की सेवा किया है, देश का विकास किया है और देश की जनता का भरोसा जीता है। समाज के शोषित वंचित तबके से लेकर के अपर क्लास तक सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को सराह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और जो काम किया है उसकी जनता निश्चित रूप से देखती है और जनता उसको महसूस करती है। कभी कोई 2019 में मोदी जी को इतनी प्रचंड बहुमत से कोई जीत की बात कर रहा था, लेकिन जब वोट पड़े तो बजरंग बहादुर सिंह भी पता नहीं कर पाए कि कैसे महाराजगंज में 3.5 लाख से जीत हो गई। तो पुनः भारतीय जनता पार्टी देश में 400 के पार जाने वाली है। 400 के पार जाने वाली है। अच्छा, 10 साल में तमाम विकास की बातें होती हैं कि मोदी जी ने तमाम विकास किया और बहुत एक लंबी फहरिस्त है उस चीज़ की। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मोदी जी का एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो बहनों और माओं के मंगलसूत्र तक जो है वो नक्सलियों और माओवादियों के हवाले कर दिया जाएगा। कंपैरिजन जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से था। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? और उसमें एक बयान और जोड़ा गया कि जिसमें 2006 में मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संसाधनों पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। इस बात को तमाम जब चुनाव होता है चाहे लोकसभा का, बार बार मोदी जी इस बात को उठाते रहे और 2006 में भी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी इस बात को उठाए थे। तो क्यों 10 साल में इतना विकास मोदी जी ने किया है तो फिर क्यों धर्म के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है, मुसलमान को अलग देश से करना पड़ रहा है इस चीज़ को? नहीं, देखिए, कोई मोदी जी कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसकी सोच क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये देश की जनता को पता होना चाहिए। और कोई एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर जो अपने को उस गठबंधन का सबसे अगुवा कहता है, वह मुस्लिम लीग के झंडे के साथ चुनाव लड़े, ये तो जनता को तो निश्चित रूप से देश को बताना ही पड़ेगा ना। तो मोदी जी वही चीज़ बता रहे हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों पे बात हुई और महाराजगंज की राजनीति को लेकर भी लगातार बातचीत हुई। अच्छा जवाब रहा। बाकी इस जवाब को लेकर क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम जवाबों से, और खासकर क्या 7वीं बार यहाँ से पंकज चौधरी फिर से संसद में चुनकर जाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये सवाल का जवाब आपको 4 जून को मिलने वाला है। बने रहें तब तक के लिए और गोरखपुर पोस्ट के साथ और हमारे साथ, क्योंकि हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, सर्वे हमारा लगातार जारी है, लोगों से बातचीत करने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपका विक्की सिंह।